उसको गीता का उपदेश दिया। अब ऐसा समझ लीजिए कि दिया था अर्जुन को, लेकिन आज के युग में ये हर इंसान के लिए है, हर इंसान के लिए, कोई भी है, छोटा है, बड़ा है, अमीर है, गरीब है, किसी जात पात का इस पर कोई बंधन नहीं है। सबके लिए ज्ञान एक समान है, इसमें कोई भेदभाव नहीं, क्योंकि सब उसी के अंश, ऐसा मान लीजिए आप। और वो चाहता है कि आपके कर्म ऐसे हो जो ना आप इस जीवन में दुख पाएं, जब तक के लिए हैं, मरने के बाद भी आपको दुख ना हो। भगवान ऐसा चाहते हैं। वो इसलिए चाहते हैं कि हम सब उसके अंश हैं। जैसे कि अभी हम अपने बच्चों के प्रति, एक बाप उसके 4 बच्चे हों, 4 में से एक किसी गलत राह पे चलता हो तो वो उसको छोड़ता नहीं है। हाँ, लोग कहेंगे इसको ये वो, भाई 3 तो अच्छे, 1 बेकार, लेकिन वो अंदर से कभी भी उसको अलग नहीं समझेगा। वो हमेशा यही चाहेगा ये भी सही रास्ते पे आ जाए। ये अनुभव कोई मैं अनोखी बात नहीं कह रहा हूं, आप अपने आप से पूछ सकते हो। आपके बच्चे हैं, कितना लगाव है। अगर वो रात को चले जाए कहीं घूमने, आप तब तक चैन से नहीं सोते हो जब तक वो आ नहीं जाते। 10 बार पूछोगे आप कहाँ गया है। अब तो फोन का जमाना है, बार बार फोन करो, कहाँ गया, अभी कहाँ पहुंच गया। अभी वो ये कह देगा अभी 1 घंटे में आ रहा हूँ, तो आप 1 घंटे पहले होने से पहले ही उसको 3 बार और पूछ लो। क्यों पूछते हो? क्या है, कौन सा लगा? आपका खून है, आपके बीच से, यही है। तो हम उसके अंश हैं। वो क्या सोचता होगा? अगर कोई गलत चल रहा है तो वो भी यही कोशिश करता है ये लौट के आ जाए। वो नहीं चाहता वो गलत करे, गलत पे जाए। और फिर जिनको वो ये सोच लेता है उनको दंड भी देता है। हम भी तो देते हैं ना दंड, कभी कभी 1-2 लगा देते हैं, वो दंड है। वो आप उनके साथ कोई क्रूरता नहीं कर रहे। आप अपने बच्चे पे हाथ इसलिए उठाते हैं कि वो आपका अपना बच्चा है, आप नहीं चाहते वो गलत संगत में जाए। ये जर्नली। अब उस भगवान के जो, या ज्ञान के जो नेत्र हैं, अगर उनसे आप देखोगे तो जो आप हैं, जिसका अंश, उसी का अंश वो है जिनको हम अपना कहते हैं। लेकिन जो हमारा अपना है उसको अपना नहीं कहते, उसको तो हम याद भी नहीं करते। परेशानी में ही याद करते हैं, सुख में तो बिल्कुल नहीं करते। एक बार कुंती से कृष्ण ने कहा था कि तुझे भी कुछ चाहिए तो मांग ले। भगवान जिस युग में थे, भगवान जिनके सामने थे, जो भगवान की भुआ लगती थी धरती के नाते रिश्ते के हिसाब से, भगवान, और जिन्हें मालूम थी ये भगवान है, उनसे भगवान कह रहे कि तेरी भी कोई इच्छा हो बता। क्या मांगा था कुंती? बोले महाराज सारी दुनिया के दुख मुझे दे दीजिए,
भगवान ने कहा तो बोले ये क्या मांग रही है? बोले अगर भगवान का साथ चाहिए तो दुख की जरूरत है, क्योंकि हम दुख में ही उसको याद करते हैं, सुख में करते ही नहीं। उन पे इतना कष्ट आया तो भगवान उनके साथ रहे कष्ट निवारण के लिए। हम पे कष्ट आएगा तो हम भगवान को याद करेंगे और भगवान हमारे पास है। अगर हम सुख में वैभव में रहे, जैसे कि दुर्योधन था, सुख वैभव में था, भगवान को भगवान ही नहीं मानता, अरे ग्वाले तेरी क्या औकात, उसके लिए भगवान ग्वाला था, क्या कोई परेशानी नहीं थी। और दूसरी तरफ उनके लिए वो भगवान थे, क्योंकि वो कष्टों में थे। तो मैं आपसे ये कहूँ कि आप दुख मांगे तो बात अजीब सी लगती, कौन दुख मांगना चाहता है? लेकिन इंसान पे दुख भी आना चाहिए, वरना तो भगवान को वो भूल ही जाता है। दुख में सुमरन सब करें, दुख में करे न को। और जो सुख में सुमरन करे तो दुख काहे को हो, लेकिन सुख में भूल जाता है इंसान। नमस्कार।